दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 23 अप्रैल 2023 और मैं आपके लिए आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ। आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न जो भी बनेंगे सभी को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक सप्ताह हमारी कुछ तबीयत खराब थी और किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। सभी की हम लोग 2-3-4 दिनों में क्या करेंगे कि 2-4 प्रश्न लेकर सभी के हम लोग देख लेंगे। आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विजिट कीजिए। इससे क्या हो कि आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बता दें इसरो ने किस देश की दो उपग्रह को सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया है? तो इसरो ने बता दें कि आपको इसरो ने सिंगापुर की दो प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित किया है। किस देश की है? सिंगापुर की। ठीक है, तो बात है इसरो की। तो इसरो ने किसे किया है, किस देश की? तो इसरो ने किया है दो देशों की। सबसे पहले सिंगापुर की है और याद रखने वाले थे दो उपग्रह है। ठीक है, दो उपग्रह है। इसको प्रक्षेपित किया है, आपको बता दें कि इसे देख लीजिए PSLV C-53 से प्रक्षेपित किया है। उसमें क्या क्या है, उसने दो प्रक्षेपित किया। किसने? इसरो ने जो सिंगापुर की जो उपग्रह है उसमें दो उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, दो उपग्रह है टेलियोस 2। क्या नाम है? टेलियोस 2 और न्यूमिटाइट 4। टेलियोस और न्यूमिटाइट। टेलियोस का नाम है 2 है, टेलियोस 2 है, टेलियोस 2 और न्यूमिटाइट 4। टेलियोस और न्यूमिटाइट 4 2 है। बात है सिंगापुर की, तो हम लोग थोड़ा सिंगापुर देख लेते हैं। यह है सिंगापुर एक द्वीपीय देश है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखता होगा आपको, ऊपर मलेशिया है, यहाँ पे सिंगापुर, यहाँ पे है सिंगापुर। छोटा सा है, द्वीपीय देश है जो क्या होगा कि मलेशिया से ही अलग होकर बना था। ठीक है, यह जैसे मलक्का जल संधि है ना, मलक्का जल संधि भारत से जैसे आप हिंद प्रशांत क्षेत्र में आएंगे तो उसे मलक्का जल संधि से आना पड़ता है। और मलक्का जल संधि के किनारे ही यह क्या है, यह बसा हुआ सिंगापुर एक द्वीपीय देश है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। एक और बात बता, सिंगापुर हाल ही में भारतीय यूपीआई से और वहाँ का केंद्रीय बैंक ने समझौता किया था। ठीक है, यूपीआई का समझौता किया था। कौन? सिंगापुर देश समझौता किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश की सीमावर्ती इलाकों में 4G सेवा उपलब्ध कराने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सीमावर्ती इलाकों में 4G सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने मोबाइल टावर लगाने का फैसला किया है? तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने 254 मोबाइल टावर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। 254 मोबाइल टावर लगाएगा ताकि अरुणाचल प्रदेश की सीमावर्ती, अरुणाचल प्रदेश की सीमा क्या है याद है आप लोग को? अरुणाचल प्रदेश की सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। जो क्या होता है कि भारत, ठीक है, जिसे क्या करता है कि उसने नहीं मानता है। कौन? अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो मैकमोहन रेखा है, चीन नहीं मानता है। लेकिन हाल ही में एक और बात बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने अपने सीनेट में इसे मान्यता प्राप्त की है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तुर्की के अंतल्या में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का फर्स्ट स्टेज में सुरेखा वेनम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सुरेखा वेनम ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने? तुर्की के अंतल्या, तुर्की है, उसका नाम है, एक जगह का नाम है अंतल्या। वहाँ विश्व कप आयोजन किया जा रहा था जिसके स्टेज 1 में सुरेखा वेनम ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। याद रखिएगा, बात आई है सुरेखा वेनम की, यह है सुरेखा वेनम। ठीक है, अब देख लीजिए, यह है सुरेखा वेनम। ठीक है, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं।
ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बात आई है तुर्की की, तो हम लोग थोड़ा तुर्की देख लेते हैं। अब जो आपको जो ये दिख रहा है ना तुर्की, ये है तुर्की। तुर्की की सीमा बता दें कि कैस्पियन सागर से और ब्लैक सी से, दोनों से लगती है। किसे किसे लगती है? तुर्की की सीमा कैस्पियन सागर और ब्लैक सी दोनों से लगती है। इधर हो गया भूमध्य सागर, इसका हो गया ब्लैक सी, ठीक है, दोनों से इसके सीमा लगती है। बगल में एक पड़ता है अजोब सागर, किससे पड़ता है? अजोब सागर। तुर्की क्या है? तो तुर्की का एक छोटा सा हिस्सा है इस्तांबुल, वह पड़ता है रूस सॉरी यूरोप में, जबकि यह और इसकी मुख्य हिस्सा पड़ती है एशिया में। यानी कि रूस की तरह ही तुर्की का भी हिस्सा यूरोप और एशिया दोनों में लगता है, ठीक है। बात बस तुर्की की, तो तुर्की देख लीजिए, इसकी सीमा लगती है किससे? सीरिया से, सीरिया से लगती है, इराक से लगती है, ईरान से लगती है, ठीक है। ऊपर लगती है जॉर्जिया से, सॉरी आर्मेनिया से और जॉर्जिया से। आर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान, इराक और सीरिया से इसकी सीमा लगती है। इधर ब्लैक सी से सीमा लगती है और नीचे देखिए तो भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। एक और बात बता दें कि ध्यान रखने वाली हाल ही की न्यूज़ है, जैसे कि तुर्की में आया था अभी भूकंप, उसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। यहाँ की भूकंप आया था ना, तो उसमें मदद करने के लिए, ताकि वहाँ के जितने भी उसकी मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त किस लिए चलाया गया था? यहाँ के मदद करने के लिए भूकंप आया था, तो उसमें जान माल की हानि हुई थी, उनकी मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने चलाया था, ठीक है। किसके लिए? तुर्की ने। तुर्की बता दें कि अभी पाकिस्तान समर्थक देश है, इसके लिए भारत ने गिरिश, ठीक है, ये गिरिश दिख रहे हैं ना, गिरिश से क्या क्या है समझौता और सैनिक अभ्यास जारी किया है, ताकि इन्हें कुछ किया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डीआरडीओ ने इंटरनेशनल सेप्टिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके सहयोग से किया है? किसके सहयोग से? तो आपको बता दें कि यह भारतीय नौसेना के सहयोग से किया है। भारतीय नौसेना के सहयोग से किसने किया है? इंटरसेप्टिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। किसके सहयोग से? तो भारतीय नौसेना के सहयोग से किया है, ठीक है। बात आई है इंटरसेप्टिक बैलिस्टिक मिसाइल की, तो यह क्या करती है? ज़मीन से वार करती है। कहाँ से करती है? ज़मीन से वार करती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह ज़मीन से वार कर रहे हैं। ऊपर मान लीजिए कोई दुश्मन का प्लेन आ जा रहा है, मार कर रही है, देख रहे हैं, और गिराती है। यहाँ देख रहे हैं, यह गिरा रही है ज़मीन से। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, यह है इंटरसेप्टिक बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ज़मीन से परवलयाकार स्थिति में जाकर और दूसरे के टैंक को, पॉइंट को मार करती है। जैसे कि यहाँ से निकली इधर आके इधर टैंक को मार कर जा रही है। यह है इंटरसेप्टिक बैलिस्टिक मिसाइल, ज़मीन से ही वार करती है, ठीक है। चलिए बात आई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से हिंदी में कहेंगे, ठीक है। इसके अभी प्रमुख है समीर वी कामत। क्या नाम है? समीर वी कामत इसके प्रमुख है। चलिए देखते हैं अगला। बात आई है नेवी की, तो नेवी के है आर हरि कुमार प्रमुख है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र, देखिए मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का मलेरिया उन्मूलन के लिए सम्मेलन नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ? नई दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा गृह युद्ध के कारण कौन सा देश चर्चा में रहा है? तो हाल ही में सीरिया,
गृह युद्ध के सीरिया नहीं, सूडान गृह युद्ध के कारण चर्चा में रहा है। बात है सूडान की, तो सूडान के राष्ट्रपति है सूडान के राजधानी है खार्तूम, और सूडान में अभी बता दें कि सैन्य शासन है, सैन्य शासन चल रहा है। वहाँ भी कोई राष्ट्रपति ने सैनिक ही अति कर लिए हैं, वहाँ तख्ता पलट कर दिए हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा है। गृह युद्ध छिड़ने के कारण चीन हो गया, यूएसए हो गया, अमेरिका, जर्मनी, भारत, सभी ने वहाँ से अपनी अपनी रक्षा थी क्या कर रहे हैं, रक्षा प्रशासनिक रक्षा जो है ना सदस्य को उनको वापस बुला रहे हैं, ठीक है। चलिए बात आई है सूडान की, तो हम लोग थोड़ा सूडान देख लेते हैं। यह है सूडान, ठीक है। भारत से जैसे ही चलेंगे अफ्रीका महाद्वीप में किस तरह पश्चिम की तरह, तो नीचे पड़ता है अफ्रीका महादेश, और अफ्रीका महादेश में सबसे ऊपर ही लाल सागर से सटा हुआ एक देश है सूडान, जिसकी राजधानी है खार्तूम। इसकी सीमा 7 देशों से लगती है, याद रखिएगा। बीपीएससी के 67 एग्जाम में ही पूछ लिया गया था, जैसे अफगानिस्तान चर्चा में रहा था, उसकी सीमा रेखा से सटा हुआ देश के नाम पूछ लिया था। इस तरह इसके भी 7 देश सीमा रेखा से साझा करते हैं, 7 देश सीमा रेखा साझा करते हैं। सबसे पहले ऊपर में है सूडान की सीमा रेखा साझा करने वाला, उसका नाम है मिस्र, जिसको बोलते हैं इजिप्ट। तो मिस्र हो गया, इसका नाम लीबिया है, इसका नाम चाड है, ठीक है, चाड है। उसके बाद में पड़ता है, आपको बता दें कि रिपब्लिक, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका या रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे देखिए साउथ सूडान है, उसके नीचे साउथ सूडान। उसके बाद में आपको बता दें कि उसके बाद में बोलते हैं ये इथोपिया और इरिट्रिया, 7 देश सीमा रेखा साझा करते हैं, याद रखिए इथोपिया, इरिट्रिया, साउथ सूडान, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका, चाड, लीबिया और मिस्र। इसकी राजधानी है खार्तूम। क्यों है, तो गृह युद्ध हुआ है, क्यों, सैनिक शासन ने वहाँ अपना तख्ता पलट किया था 2022 में ही, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न बता दें कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 38वां है। कितना है, 38वां है। जबकि इससे पहली वर्ष में आपको बता दें कि भारत का स्थान था 44वां। यह बता दें कि 18 में 34, ठीक है, 44वां था, और उससे पहले बता दें कि 54वां है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक क्या होता है कि आपको पता है बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को आसान बनाना, बिजनेस करने को क्या करता है, आसान बनाने के वाला एक रिपोर्ट है, जबकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इसको कम होने का सबसे मुख्य योगदान रहा है भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया गति शक्ति मिशन जो जारी किया था ना, प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन, उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है इसमें, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।